You're strong. Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. Again I have come up with the most awaited video, and that is state of being of present time with timing. Yes, you heard right. In the previous video, basically we talked about state of being of present time. प्रेजेंट टाइम से मेरा मतलब है कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं. मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है स्टेट ऑफ बीइंग. हमने इससे पहले इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज के 5 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, लगभग 5, जिसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने इंग्लिश से कुछ रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करा था और उसके अगले 4 पार्ट में हमने स्टेट ऑफ बीइंग को समझा था, जिसमें हमने पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव पार्ट और लास्ट में जो प्रीवियस वीडियो था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट को देखा था. स्टेट ऑफ बीइंग का सिंपल मतलब है कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या. जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ही स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ प्रेजेंट टाइम विद टाइमिंग, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ जानकारी तो देंगे, बताएंगे कि सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में, लेकिन उसके साथ टाइम भी ऐड करेंगे. जैसे कि अगर मैंने बोला मैं बीमार हूं, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है कि आई एम इल और सिक. क्वेश्चन तो ये है कि आप बीमार कब से हैं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं सुबह से बीमार हूँ, 1 दिन से बीमार हूँ, 2 दिन से बीमार हूँ. इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग और प्रेजेंट टाइम विद टाइमिंग वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. जरा समझते हैं इसके रूल को और सेंटेंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसका प्रैक्टिस कर पाए. राइट है. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम सब्जेक्ट के बारे में ही देंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, यू, वी, दे एंड मोर देन वन सब्जेक्ट, राइट है, वो लिविंग थिंग भी हो सकता है और नो लिविंग थिंग भी हो सकता है, तो आपको हैव बीन का यूज करना है. क्लियर. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट और एनी सिंगुलर नेम, तो आपको हैज बीन का यूज करना है. राइट. अदर वर्ड्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे सब्जेक्ट के बारे में वो आपके अदर वर्ड्स में आएंगे, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है. लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम टाइम को ऐड करने वाले हैं, तो टाइम को यूज करने के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक सिंस है और फॉर है. कृपया आप इन दोनों की हिंदी ना निकाले कि सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें सिंस को यूज करना कब है और फॉर को कब यूज करना है. राइट है. सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं. सिंस का यूज हमें करना है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यस, जो भी इंफॉर्मेशन आप सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं और आप अपने दिमाग में इस टाइम को रख रहे हैं, मतलब इस मैटर को, इस बात को दिमाग में आप रखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में, आपके बारे में, किसी के भी बारे में, वो स्टार्टिंग जो समय आप बताना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको सिंस का यूज करना है. दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रख सकते हैं, सिंस वहां पे भी यूज हो सकता है जब आप फिक्स टाइम की बात करते हैं. जैसे मैंने बोला 2021 से, 2015 से, मेरे बर्थडे से, भाई कल से, ये सारे फिक्स टाइम हैं जो फिक्स टाइम को बताते हैं. तीसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि आपको सिंस यूज करना कब है, वो टाइम जिसको आप काउंट ना कर पाए, टाइम विच इज अनकाउंटेबल. सो एट दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड सिंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे मैं बोलूं कल से, 2015 से, 2002 से, आई मीन 1947 से, ये सारे ऐसे टाइम हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. क्या आप ये कह सकते हैं 1 1947, 2 1947? नहीं, ये वो टाइम है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता. यानी कि सेंस हमें यूज करना है 3 पॉइंट पे. पहला पॉइंट है जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें. सेकंड पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं, फिक्स टाइम की बात होगी. थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, वो टाइम जो काउंट ना किया जा सके, जो काउंटेबल ना हो. राइट है. मूव होते हैं दूसरे यूजेस की तरफ. दूसरा यूजेस है हमारा फोर का यूज कब करना है, जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे. ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मतलब है अवधि. वो टाइम जब आप ड्यूरेशन की बात करोगे, अवधि की बात करोगे, पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं. दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वो टाइम की बात करना है जिसको आप काउंट कर पाए. जैसे मैंने बोला 1 दिन से, 2 दिन से, 1 घंटे से, 1 महीने से, 1 वीक से, 1 डिकेड से. ये सारे टाइम ऐसे टाइम हैं जो आपको, मतलब जो आप इजीली काउंट कर सकते हैं. तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, 4. क्या ध्यान रखना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि अवधि की बात हो. मिला जुला के बात एक ही आ रही है. अगर आप ड्यूरेशन पे ध्यान दे रहे हो, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, वही टाइम. राइट है. या तो आप इस पॉइंट पे आप ध्यान रख सकते हो, वो टाइम जिसको आप काउंट कर पाओ, वहां पे 4 की एंट्री करवानी है, मीन्स यूज करना. राइट है.
अब हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। और एक वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हिंदी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मैं इजिली समझा पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, बस ये कुछ एग्जाम्पल इसलिए ताकि मैं आपको समझाऊं कि सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। अदरवाइज हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीख सकते थे, लेकिन एज अ बिगिनर ये काफी हार्ड हो सकता है समझना, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल रखे हैं। जब आप इसका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आपको सच में हिंदी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या सोचोगे, अगर मैं इस मार्क से सेंटेंस बना रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिना टाइम को ऐड करे हुए, लेकिन आप टाइम को ऐड करना चाहते हैं तो आप हैव बीन वाले या हैज बीन वाले कैटेगरी में आ जाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बोला कि मैं बीमार हूं, या फिर मैंने बोला कि मैं आपका दोस्त हूं। क्लियर है? क्वेश्चन है कब से दोस्त हो, तो मैं पहले वाले सेंटेंस को कैसे फॉर्मुलेट करूंगा कि आई एम योर फ्रेंड। सिंपल है। क्वेश्चन है कब से, तो मैंने बोला बचपन से मैं आपका दोस्त हूं, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन योर फ्रेंड सिंस आवर चाइल्डहुड, या फिर सिंस माई चाइल्डहुड। यानी कि जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे विदाउट टाइमिंग, तो इज एम आर वाला स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप चाहते हो उसमें टाइम ऐड कर दो, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को सीखते हैं और यूज करते हैं। अब जरा इनको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। राइट है? सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। अगर ये टाइम नहीं होता, इसमें टाइम नहीं होता, मैं सिंपली क्या बोलता, आई एम इल और आई एम सिक। राइट है? लेकिन इसमें टाइम है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूछता है आप कब से बीमार हो, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं। अगर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं पता रहेगा, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, आई एम इल फॉर 2 days, आई एम सिक फॉर 2 days, जो कि गलत सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते। राइट है? तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाना है। जरा फॉर्मुलेट करके देखते हैं। कौन बीमार है? मैं की इंग्लिश आई हमारा प्लूरल है। I have been ill. I have been ill. कब से बीमार हूं मैं? 2 दिनों से। 2 दिन को काउंट किया जा सकता है, ड्यूरेशन की बात है। I have been ill for 2 days. I have been ill for 2 days. पहला सेंटेंस हम बना चुके हैं। दूसरे सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। आप मेरे बचपन से दोस्त हो। सेंटेंस क्या है कि आप मेरे दोस्त है, लेकिन बचपन से। लेट्स सपोज करो कि इसमें टाइम नहीं होता, तो मैं सिंपली क्या बोलता कि यू आर माई फ्रेंड, सिंपली। राइट है? लेकिन क्वेश्चन है कब से हो दोस्त आप मेरे? बचपन से। बचपन एक ऐसा टाइम है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। ये ऐसा टाइम है जिसको आप काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। आप मेरे बचपन से दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं। यू, और यू भी तो प्लूरल है, यानी कि हैव बीन। यू हैव बीन, आप क्या हो? फ्रेंड। किसके? मेरे। यू हैव बीन माई फ्रेंड। कब से? बचपन से। सिंस माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। सो सेंटेंस क्या बन गया, यू हैव बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड, या फिर सिंस आवर चाइल्डहुड। क्लियर? थर्ड सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। हम बहुत सालों से दिल्ली में हैं। अगर इसमें टाइम नहीं होता, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि हम दिल्ली में हैं या दिल्ली से हैं। बेसिकली सेंटेंस क्या है, हम बहुत सालों से दिल्ली में हैं। मैं सिंपली बोल सकता हूं कि आई एम इन दिल्ली। सिंपल। क्वेश्चन है कब से आप दिल्ली में हो, तो इस सेंटेंस का जवाब देने के लिए हम इस वाले स्ट्रक्चर पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम की इंग्लिश वी। तो वी भी तो आपका प्लूरल है, तो यानी क्या लगाने वाले हम, हैव बीन। वी हैव बीन, कहां पर है हम? दिल्ली में। इन दिल्ली। वी हैव बीन इन दिल्ली कब से? बचपन, कई सालों से। कई सालों को क्या बोलेंगे, कई सालों को भी तो काउंट किया जा सकता है, यानी कि ड्यूरेशन की बात है। वी हैव बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी ईयर्स। वी हैव बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंसेस। चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, इंडिया 1947 से आजाद है। अगर इस सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं होता, तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंडिया इज फ्री। यस, जो फ्री वर्ड है इसका मतलब आजाद होता है। तो इंडिया आजाद है, कैसे बोले, इंडिया इज फ्री। वैसे एक वर्ड और होता है फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम का मतलब तो आजादी होती है। लेकिन हमने आजादी से रिलेटेड कोई वर्ड लिखा है क्या? नहीं, आजाद से रिलेटेड लिखा है। तो क्या बोलने वाले हम, इंडिया इज फ्री। लेकिन आप ये भी तो देखें कि इस सेंटेंस में समय की बात हुई है, और समय क्या है, 1947। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने वाले, कोशिश करते हैं। फोर्थ सेंटेंसेस है, क्या बोलेंगे हम, इंडिया
इंडिया एक है या एक से ज्यादा है? इंडिया एक ही है ना, यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर है तो हम हैज बीन के पास जाएंगे। इंडिया हैज बीन, इंडिया क्या है? आजाद। सो इंडिया हैज बीन फ्री। अच्छा ये बताएं कि इंडिया कब से आजाद है? 1947 से। तो 1947 एक ऐसा समय है जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, पक्का टाइम है ये, फिक्स टाइम। तो क्या बोलेंगे हम? सिंस 1947। सेंटेंस क्या बन गया? इंडिया हैज बीन फ्री सिंस 1947। ये सेंटेंस है हमारा फोर्थ वाला, पक्का टाइम है। पांचवें सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। सुबह से कोई दरवाजे पर है। हो सकता है मैं घर में बैठा हुआ हूं और कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर मैं इसमें टाइम की बात नहीं करूंगा तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा? समवन इज एट द डोर। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन है कब से है, तो मुझे क्या बताना है? सुबह से कोई दरवाजे पे है जो कि डोर को नॉक करे जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? कोई की इंग्लिश क्या होती है? समवन। तो क्या बोलेंगे? समवन। और समवन हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के जितने भी वर्ड्स हैं वो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। समवन हैज बीन, समवन हैज बीन कहां पर है? एट द डोर। एट द डोर कब से? सुबह से। तो क्या बोल देंगे? सिंस। और सिंस भी मॉर्निंग भी तो आपका फिक्स है, सिंस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ बचपन से हैं। अगर मैं समय ना लगाऊं तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि आर पेरेंट्स आर, पेरेंट्स हमेशा प्लूरल होता है, आर पेरेंट्स आर विद अस सिंपली, राइट। लेकिन क्वेश्चन है कब से, तो हमें क्या बताना है? बचपन से। और बचपन से कैसा टाइम है? पक्का टाइम, यानी कि सिंस की एंट्री। तो क्या बोलेंगे? किसके पेरेंट्स? आर पेरेंट्स आर। और ये ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स आपका प्लूरल होता है हमेशा। पेरेंट्स का मतलब माताजी और पिताजी दोनों होते हैं, लेकिन एक वर्ड और होता है पेरेंट। पेरेंट का मतलब है या तो माताजी या तो पिताजी, मतलब दोनों में से एक की बात होगी अगर पेरेंट बोलेगा तो। और अगर आप बोल रहे हैं पेरेंट्स, यानी कि दोनों की बात हो रही है, पिताजी भी और माताजी भी, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। तो क्या बोलेंगे? आर पेरेंट्स, प्लूरल है ये, आर पेरेंट्स हैव बीन कहां पर हैं? विद, हमारे साथ। आर पेरेंट्स हैव बीन विद अस कब से? सिंस आर चाइल्डहुड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आर पेरेंट्स हैव बीन विद अस सिंस आर चाइल्डहुड। बस ये स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाना था, और यकीन मानिए ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत लर्नर्स को देखा है जब उनको टाइम लगाना होता है, स्पेशली जब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के कैटेगरी का, वो सिंपली इसमें सेंस या फोर्ड लगाते हैं और निकल लेते हैं, जो कि बहुत गलत सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टेट ऑफ बीइंग में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो है क्या, साथ में हम टाइम की बात कर रहे हो, तो कृपया इस वाले रूल का यूज करें, इस स्ट्रक्चर का यूज करें, राइट है। तो बस इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके नेगेटिव पार्ट के साथ, क्योंकि इसके पॉजिटिव पार्ट को हम अच्छे से समझ चुके हैं, और नेगेटिव पार्ट भी काफी इजी हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इजी हो चुका है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं। और हाँ, एक सेंटेंस आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। मेरे एक दोस्त हैं, तो मेरे को सिंपली बोलना है मेरा दोस्त मेरे साथ बचपन से है। इसका आंसर कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में डालें, और मैं उसको डेफिनेटली चेक करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो पाए। बस इसी के साथ I'll definitely meet you in another video in the negative sentences. Till then, bye, take care, keep learning, and yes, stay safe, guys. Thank you so much. Be strong.